कहानी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री डॉग मैक्स को देखते हैं जो अमेरिकी सेना का हिस्सा है। मैक्स अफगानिस्तान के एक बेहद खतरनाक आतंकी इलाके में अपने सोल्जर साथियों के साथ मिशन पर जाता है। दरअसल वो बेल्जियन मलिनोइस नस्ल का कुत्ता होता है जिसे विस्फोटक सूंघने और दुश्मनों की गतिविधियों को पहचानने की खास ट्रेनिंग दी गई है। मैक्स का हैंडलर और उसका सबसे करीबी दोस्त काइल नाम का एक आर्मी ऑफिसर होता है। काइल मैक्स पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है। दोनों की जोड़ी इतनी मजबूत होती है कि उन दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किल मिशन पूरे किए थे। तो मैक्स अपने इशारों से काइल को एक घर की ओर ले जाता है। अब अंदर जाकर मैक्स एक कारपेट के नीचे छिपा हुआ एक सीक्रेट कमरे को सूंघकर निकाल लेता है जहाँ पे भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां छिपाई गई होती है। अब मिशन के बाद काइल अपने बेस लौट आता है और वीडियो कॉल पर अपने पिता रे और माँ पामेला से बात करता है। वहीं रे एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है और उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वहीं काइल का छोटा भाई जस्टिन जो एक आम अमेरिकी लड़का है जिसे गेम खेलना और बाइक चलाना काफी पसंद है। उसे कुत्तों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वहीं काइल के लिए मैक्स उसके भाई जैसा होता है। काइल अपनी बातों में हमेशा मैक्स का जिक्र करता था। अब कुछ दिनों बाद काइल को उसके सीनियर ऑफिसर बुलाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि जब्त किए गए हथियार ऑफिस तक नहीं पहुँच रहे हैं। उन्हें शक होता है कि टीम में से कोई हथियार चोरी कर रहा है। वहीं जांच के दौरान काइल को सच्चाई पता चलती है कि इसके पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त टाइलर है। और जब काइल उससे इस बारे में बात करता है तो टाइलर उसे धमकी देता है। वो कहता है कि वो इन सब से दूर रहे। वहीं अगले दिन काइल अपने दोस्तों के साथ मिशन पर जा रहा होता है। अब मिशन के दौरान मैक्स को कुछ अजीब महसूस होता है और वो काइल को एक खुले मैदान की ओर ले जाता है। तभी अचानक वहाँ माइन्स फटने लगते हैं और चारों तरफ से फायरिंग भी शुरू हो जाती है। काइल मैक्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और टाइलर से कवर फायर मांगता है, लेकिन टाइलर धोखा देकर छिप जाता है। इसी दौरान काइल दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। इसके बाद सेना के अधिकारी काइल की मौत की खबर उसके परिवार को देने के लिए जाते हैं। वहीं काइल के माँ बाप भाई जस्टिन ये सुनकर पागल हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा परिवार टूट जाता है। इसीलिए काइल को आखिरी विदाई देने पूरा परिवार चर्च जाता है। मैक्स को भी वहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्स काइल से बिछड़कर काफी दुखी होता है। इसके बाद मैक्स चुपचाप काइल के ताबूत के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ देर के बाद जब अधिकारी मैक्स को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और जस्टिन के पास चला जाता है। दरअसल मैक्स को जस्टिन में अपने मालिक काइल की झलक महसूस हो रही थी, लेकिन जस्टिन खुद जाकर उसे आर्मी वैन में बिठा देता है। वहीं कुछ दिनों के बाद जस्टिन काइल के कमरे में जाकर उसकी तस्वीर देख रहा होता है। यहाँ पर उसके फादर आकर उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद जस्टिन को पता चलता है कि सेना मैक्स को खतरनाक मानकर उसे मारने का फैसला कर चुकी है। इसीलिए काइल को बचाने पूरा परिवार डॉग शेल्टर पहुंचता है। यहाँ पे आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि मैक्स को काइल की मौत का गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बन चुका है और इसी मजबूरी में हमारे पास इसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वहाँ सब हैरान रह जाते हैं जब मैक्स जस्टिन को देखकर शांत हो जाता है और उसके आदेश मानने लगता है। अब मैक्स को जस्टिन के साथ में खुश देखकर यहाँ पे रे मैक्स को गोद लेने का फैसला करता है। इसके बाद ये लोग मैक्स को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रे मैक्स को अंदर रखने से मना करता है और उसे बाहर ही बांध दिया जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैक्स पागल हो गया है और वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। अब रात में मैक्स लगातार भौंकने लगता है। दरअसल वो काइल को याद कर रहा होता है। अब कुत्ते की आवाज से पूरा परिवार और साथ ही में पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। अब उसे देखने के लिए जस्टिन जब बाहर आता है तो उसे देखते ही मैक्स भौंकना बंद कर देता है और जैसे ही जस्टिन यहाँ से जाने लगता है तो वो वापस दोबारा से भौंकने लगता है। इसीलिए मजबूरी में जस्टिन को उसके पास ही सोना पड़ता है और मैक्स पूरी रात उसकी रखवाली करता है। वहीं अगले दिन कायल अपनी दोस्त चुई और अपनी कजन सिस्टर कार्मेन से मिलता है। कार्मेन को डॉग्स काफी पसंद है, यहाँ तक कि उसने अपनी गर्दन पर डॉग के एक टैटू भी बनाया है। और जब उसे पता चलता है कि जस्टिन के पास एक डॉग है तो वो जस्टिन से कहती है कि वो उसके घर जाकर उसके डॉग से मिलना चाहती है। यहाँ पे जस्टिन कहता है कि मैक्स को संभालना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूंखार बन चुका है। अब उसकी बात
बातें सुनकर कार्मेन कहती है कि उसने डॉग्स के बारे में काफी ज्यादा स्टडी किया है, इसीलिए वो मैक्स को ट्रेन करने में उसकी मदद कर सकती है। अब अगले दिन कार्मेन जस्टिन के घर पहुंच जाती है और जस्टिन को बताती है कि डॉग्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद रात में जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक बाहर से मैक्स भौंकने लगता है। दरअसल उसके घर टाइलर आया होता है, इसीलिए मैक्स उसे देखते ही बेकाबू हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता, लेकिन मैक्स को सब कुछ याद होता है कि टाइलर की वजह से ही काइल की मौत हुई है। अब अगले दिन जस्टिन मैक्स को घर में ही छोड़कर अपने मॉम डैड के साथ परेड देखने चला जाता है। यहाँ फायरवर्क्स होने लगता है। यहाँ पे जस्टिन को मैक्स की याद आने लगती है, इसीलिए वो भागता हुआ घर जाता है और मैक्स के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे टाइलर रे से उनके वेयर हाउस में अपना कुछ काम करने का इजाजत मांगता है। अब क्योंकि रे उसे बेटा मानता था, इसीलिए इजाजत दे देता है। यहाँ पे टाइलर झूठ मूठ में कहता है कि उसे काइल की मौत की काफी दुख है, लेकिन असल में वो अपनी पुरानी अवैध हथियारों की धंधों को वहीं से शुरू करना चाह रहा था। यहाँ पे रे टाइलर से काइल की मौत के बारे में पूछता है। टाइलर झूठी आंसू बहाकर कहता है कि असल में काइल की मौत का कारण मैक्स है। उसने काइल के मना करने के बाद भी डेंजर जोन में चला गया था और उसे ही बचाने के कारण काइल की मौत हो गई। अब ये सुनकर रे एकदम गुस्से से पागल हो जाता है और मैक्स को मारने के लिए जाता है। वो अपनी गन निकाल कर मैक्स को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जस्टिन आ जाता है और रे को शूट करने से रोकता है। इसके बाद जस्टिन सच्चाई पता करने के लिए मिलिट्री बेस जाता है, जहाँ पर उसे काइल के साथी सार्जेंट मिलता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैक्स कभी भी किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि टाइलर को मिशन में चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे हथियार चोरी करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे सार्जेंट जस्टिन को काइल और मैक्स की ट्रेनिंग की वीडियो भी दिखाता है। अब यहाँ पे वीडियो देखने के बाद जस्टिन को पता चलता है कि मैक्स काइल के कितने करीब था। यहाँ पे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मैक्स की वजह से कभी भी काइल की मौत नहीं हुई होगी। अब अगले दिन जस्टिन साइकिलिंग के लिए जाता है, उसके साथ मैक्स भी होता है और वो अपने साइकिल से मैक्स के साथ जंगल वाले एरिया में पहुँच जाता है। वहीं पर जस्टिन देखता है कि टाइलर अपने दोस्त एमेलियो और स्टोक के साथ मिलकर कुछ गैंगस्टर को हथियार बेच रहा है, इसीलिए जस्टिन और मैक्स छिपकर सब कुछ देखने लगते हैं। तभी उन गैंगस्टर के कुत्ते मैक्स को सेंस कर लेते हैं और वो इन लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जस्टिन अपना साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो कुत्ते जस्टिन तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर वो डॉग्स जस्टिन पर हमला करते उससे पहले मैक्स जाकर जस्टिन को बचा लेता है। अब दोनों किसी तरह सड़क तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से जस्टिन लिफ्ट लेकर अपने घर आ जाता है। अब घर पहुँचते ही वो देखता है कि टाइलर और उसका पार्टनर अष्टक पहले से ही घर पर मौजूद है। जंगल में जस्टिन की साइकिल देखकर वे समझ चुके थे कि जस्टिन को उनके गैर कानूनी बिजनेस का राज पता चल गया है। यहाँ पे अष्टक अपने हाथ पर झूठी चोट दिखाकर सारा इल्जाम जस्टिन पर डाल देता है। वो जस्टिन के माता पिता से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैक्स को तुरंत कहीं दूर भेज दिया जाए। और जब जस्टिन इस बात से मना करता है तो टाइलर उसे अकेले में ले जाकर उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। अब अपने परिवार की जान बचाने के लिए जस्टिन मजबूरी में मैक्स को भेजने के लिए राजी हो जाता है। कुछ ही देर बाद डॉग शेल्टर के लोग आते हैं और मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जस्टिन पूरी तरह से चुप हो जाता है। एक दिन उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, लेकिन जस्टिन उससे कुछ नहीं कहता। अब धीरे धीरे उसके पिता को टाइलर पर शक होने लगता है, इसीलिए एक दिन वो अपने वेयर हाउस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि टाइलर और स्टॉक एक बॉक्स गाड़ी में रख रहे हैं जिसके अंदर हथियार होते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उनका साथी एमेलियो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डॉग शेल्टर में मैक्स बेकाबू हो जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करता है और वहाँ से किसी तरफ भाग निकलता है। इसी बीच पामेला को रे का मैसेज आता है कि वो आज रात अपने हंटिंग हाउस में रुकेगा, लेकिन पामेला को पता था कि उनका कोई हंटिंग हाउस है ही नहीं। इस बात से सभी को शक हो जाता है। यहाँ पे जस्टिन समझ जाता है कि इसके पीछे टाइलर का ही हाथ है, इसीलिए कार्मेन और मैक्स के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है। अब पूरी रात खोजने के बावजूद भी उन्हें जस्टिन के पिता नहीं मिलते। वहीं अगली सुबह वो जंगल के बीच पहुंचकर नीचे झांकते हैं, जहाँ पे उन्हें टाइलर हथियारों का डील करता हुआ दिखाई देता है और उसी गाड़ी में रे भी बंधा हुआ होता है। जस्टिन टाइलर पर नजर रखता है, तब तक कार्मेन चुपचाप पुलिस को बुलाने चली जाती है, लेकिन टाइलर के कुत्ते जस्टिन की गंध सूंघ लेते हैं और उस पर हमला करने दौड़ते हैं। लेकिन एक बार फिर मैक्स बीच में आकर उन कुत्तों को हरा
देता है। वहीं टायलर को भी समझ आ जाता है कि जस्टिन आसपास ही है, इसीलिए वो एमिलियो के साथ मिलकर जस्टिन को मारने के लिए निकल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रे अस्टक पर हमला करता है और यहाँ से किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। अब थोड़ी देर में जस्टिन और मैक्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जस्टिन को देखकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टायलर उनके पीछे है, इसीलिए उन्हें अलग अलग रास्ते से भागना होगा। अब दोनों अलग अलग रास्ते से जंगल से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद अस्टक को होश आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है और बहुत ही जल्द वो रे के सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो अपने गाड़ी से रे को कुचल पाता, रे उस पर गोली चला देता है, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी सीधा खाड़ी में जाकर गिरती है, जिससे वहाँ पर विस्फोट होता है और इसी में स्टॉक की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टायलर जस्टिन को पकड़ लेता है और वो उसे मारना चाहता है, क्योंकि जस्टिन की वजह से ही उसकी पूरी डील बर्बाद हो गई। अब जैसे ही टायलर गोली चलाने वाला होता है, तभी मैक्स उस पर भी हमला कर देता है और इस हमले में टायलर और मैक्स दोनों पुल से नीचे गिर जाते हैं। टायलर की वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन मैक्स किसी तरह जिंदा बच जाता है, हालांकि वो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं कुछ देर के बाद कारमेन पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है और बाकी सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि मैक्स गंभीर रूप से घायल है। वहीं जस्टिन और उसका पूरा परिवार उसकी वजह से जिंदा बच पाने के लिए उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और फैसला करते हैं कि अब मैक्स हमेशा उनके साथ घर के अंदर ही रहेगा। और आखिरी सीन में जस्टिन और मैक्स कायल की कब्र के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पे जस्टिन कायल का शुक्रिया अदा करता है और पहली बार वो उसे सैल्यूट करता है। और इसी के साथ ये दिलचस्प कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।